चीका वाजपेयी जी की माता जी का देहांत हो गया था। सुनील जी अपने पत्रकार जगत से जुड़े हुए, उनके पिताजी का देहांत हुआ था, तो मैं आया उस संदर्भ में था और ये जानकारी लगी थी कि कोटा में कुछ बच्चों को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बाद 2 बच्चों की मृत्यु हुई और कुछ बीमार हुए और यहाँ जिला अस्पताल में उनको लाया गया है। क्योंकि बिलासपुर आया था तो मुझे लगा कि मिलके उनको देख भी लें कि वो क्या स्थिति है। और बच्चों के संदर्भ में ये आंगनबाड़ियों में इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम चलता है सामान्य रूप से। इसमें अलग अलग उम्र के बच्चों को अलग अलग डोज दिए जाते हैं। जन्म पे मान लीजिए कि आपने पोलियो के साथ में 2 वैक्सीन और उनको दी, पोलियो ड्रॉप्स दिए, 2 बूंद दिया, 2 वैक्सीन दी, फिर कुछ दिनों के बाद फिर रिपीट होता है डोज, फिर कुछ हफ्तों के बाद फिर रिपीट होता है डोज, उम्र के साथ में डोज देते हैं। तो एक जगह 7 बच्चों का रिकॉर्ड में आया है, बाकी का रिकॉर्ड हो सकता है रिकॉर्ड में ना आया हो, कि ये प्रभावित हुए। कुछ ऐसे इम्यूनाइजेशन के डोज हैं जिसमें सामान्य रूप से बुखार नहीं आता है, कुछ डोज हैं जिसमें बुखार आने की संभावना रहती है। मान लीजिए 1,00,000 में एक बच्चे को ऐसा आ सकता है। तो सामान्य परिस्थिति अलग होती है। यहाँ एक ही जगह पे लगाए गए वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐसी कमियां आई जो सामान्य से हट के दिख रही हैं। इसमें सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ ये भी जानने को मिला कि जिला अस्पताल से डॉक्टर गए थे और बच्चों को तत्काल शिफ्ट कर दिया। जो खराब हो गए, जो बच्चे गुजर गए, जिनकी मृत्यु हो गई, वो नहीं रहे, लेकिन बाकियों को शिफ्ट कर लिया और 5 बच्चे बताए जा रहे हैं कि स्टेबल हैं। डॉक्टर क्या बताते हैं आपको, क्या स्थिति बताते हैं, क्यों हुआ ऐसा? ये तो जांच करना पड़ेगा। एक तो सामान्य स्थिति में यही होता है कि जहां मृत्यु होती है तो परिवार के लोग पोस्टमार्टम से हिचकते हैं। उनको ये लगता है कि एक तो नुकसान हो गया और फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चीर फाड़, सामान्य स्थिति में लोग पीछे हटते हैं इससे। अब ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि शासन को, प्रशासन को ये देखना चाहिए कि परिवार को समझा के और फिर पोस्टमार्टम इसलिए करा लेना चाहिए कि कारण पता चल सके। वो हो नहीं पाया, उनकी अंत्येष्टि हो गई जैसी मेरे को जानकारी लगी। कोटा में चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट नहीं है, डॉक्टर वहाँ नहीं है, तो ये कमी है। राज्य में हम लोग देखते हैं, ये बिलासपुर से निकट स्थान है, तो वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं रहे। एक ये बात सामने आई। दूसरा, जिला अस्पताल ने और यहाँ से इनका रिस्पांस ठीक रहा कि वहाँ गए और जांच करके बच्चों को यहाँ लेके आ गए। तीसरे चौथे में अगर आप देखें तो जो दवाई दी गई उसको सील कर लिया गया है, ऐसे मुझे बताया गया है। वो बैच का तत्काल इंस्पेक्शन करा लेना चाहिए, उसकी जांच करा लेनी चाहिए कि उस बैच की दवा कहीं प्रभावित तो नहीं है। साथ ही उस बैच की दवा को उपयोग के लिए फिलहाल रोक देना चाहिए जब तक कि जांच की रिपोर्ट ना आ जाए। जांच की रिपोर्ट आ जाती है और सब ठीक है तो उस बैच का इस्तेमाल करें, वरना उस बैच को फिलहाल रोक देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसका उपयोग करते रहें और मान लीजिए रिपोर्ट आई कि इसमें कहीं दोष है, तब तक तो दूषित दवाई बहुत लोगों को लग जाएगी।